हेलो एवरीवन। आज के निफ्टी की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं उतनी एक्साइटिंग क्लोजिंग नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ 9 पॉइंट्स यानी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ है निफ्टी। लेकिन अगर हम चार्ट में देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं बराबर हमारे ट्रेंड लाइन के ऊपर आके रेजिस्टेंस लिया निफ्टी ने और वहीं पे 2 दिन से घूम रहा है। तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि यहाँ से क्या हमें अप मूव मिलता है या फिर डाउन मूव मिलता है। अगर अप मूव मिला तो एक रेजिस्टेंस वेट कर रहा है निफ्टी की, दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 17330। लेकिन अगर नीचे गया तो फिर यही जो बियरिश पैटर्न चल रहा है निफ्टी का वही कंटिन्यूड रहेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम कल के लिए बेस्ट बायोटिक स्टॉक्स की बात करें तो पहला है नन अदर देन FMCG यानी एकदम डिफेंसिव सेक्टर की नंबर 1 कंपनी, दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर था RSI ओवरसोल्ड जोन में और तब मैं आपको बता रहा था बाय करने। लेकिन जैसा अब यहाँ पे हमें अपमूल मिल गया और RSI ऑलमोस्ट चला गया ओवरसोल्ड जोन के बाहर, तब हमें मिल रहा है एक और नेगेटिव न्यूज़ HUL के बारे में। तो नेगेटिव न्यूज़ है जैसे कि आप देख सकते हैं महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूटर्स टू स्टॉप सप्लाई ऑफ HUL प्रोडक्ट्स फ्रॉम Jan 1। तो डेफिनेटली ये नेगेटिव न्यूज़ है। तो अगर कल आपको इसका इफेक्ट दिखा स्टॉक पे तो मैं आपको इसमें एकदम रश करके बाय करने का बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता। मैं इसके आपको लेवल्स बताता हूँ। तो लेवल्स है 2290 से लेके 2250। जो ये सिस्टम के सपोर्ट बन रहे थे पिछले बार, जिसे इस स्टॉक ने रिस्पेक्ट भी किया था। तो अगर आपको मिला 2290 से लेकर 2250 इस 40 रुपीज़ के गैप में, तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं। अब इसमें ये हमें इरिटेट नहीं होना कि अब तो ओवरसोल्ड जोन में से बाहर आया था, वापस नेगेटिव न्यूज़ आ गया। उल्टे तो अच्छी बात है कि अभी नेगेटिव न्यूज़ आ गया। अगर यहाँ से अगर स्टॉक भागता और आगे अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आता या फिर आगे करेक्शन आता और स्टॉक अगर समझो यहाँ तक करेक्ट होता तो तब RSI ओवरसोल्ड जोन में आता, तब ये तो हमारा नुकसान हो गया। यहाँ पे कहाँ पे आया 2600। ये तो बस एक एग्जांपल है कि जब स्टॉक भागेगा तब हमें ओवरसोल्ड जोन जो है वो ऊपर मिलेगा, जैसे कि एशियन पेंट्स पीडियालाइट में हो रहा है। इसलिए जब हमें क्वालिटी कंपनीज में नीचे ही ओवरसोल्ड जोन में मिल जाते, इतने गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलते हैं इतने अच्छे कंपनीज में, तभी हमें उसके स्टॉक्स एक्यूमुलेट कर देने चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो भी है FMCG सेक्टर की कंपनी। अगर कल निफ्टी FMCG में प्रेशर रहा तो डेफिनेटली ये कंपनीज भी गिरने वाले। तो उनमें से एक है डाबर इंडिया लिमिटेड। डाबर इंडिया लिमिटेड का मैंने आपको पहले से लेवल्स बता के रखा है। अगर आपको मिला 565 के ऑसम सपोर्ट के ऊपर तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि RSI तब तक आ जाएगा वापस ओवरसोल्ड जोन के अंदर। भले इसका भी RSI काफ़ी दिन ओवरसोल्ड जोन पे था, लेकिन हमारे सपोर्ट को इसने किया रिस्पेक्ट, दैट इज एट ऑल्सो 565। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि डाबर जो है वापस इसी सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो भी है एक निफ्टी FMCG की कंपनी, दैट इज मैरिको। मैंने आपको साफ साफ कहा था अगर आपको मिला 495 से लेकर 500 के बीच में, आप डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनीज है डाबर, मैरिको, HUL कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाता है और काफ़ी डिफेंसिव कंपनीज है। मतलब एक टाइम पे अगर कोविड जैसा भी न्यूज़ आया तो भी ये स्टॉक्स उतने नहीं गिरे थे, क्योंकि जो लोग हैं ये जो फंडामेंटली जो चीज़ें लगती है खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए, यूज़ करने के लिए, वो तो लोग यूज़ करना बंद नहीं करने वाले। तो कितना भी वर्स्ट सिचुएशन आए, इन स्टॉक्स पे ज़्यादा ये जो स्टॉक्स है उतने ज़्यादा टूटते नहीं, इसलिए पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो मैरिको का मैंने बाय ऑन डिप लेवल बता दिया 495 से लेकर 500, और तब तक जो RSI है वो भी आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन के अंदर। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है एक इंटरेस्टिंग स्टॉक। हमने ये जो 3 स्टॉक के बारे में बात की, दैट इज HUL, डाबर, मैरिको। इन तीनों में से लोग कोई किसका प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन फायदा इसी स्टॉक को होने वाला है, दैट इज नन अदर देन एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट। अब डीमार्ट में इन तीनों या फिर कितने भी कंपनीज है उसका किसी का भी प्रोडक्ट बिके, डीमार्ट को तो अपना प्रॉफिट मिलना ही है। तो डीमार्ट के जैसे मैंने आपको कहा था, ये जैसे कि आप सिस्टम का सपोर्ट देख सकते हैं एट द लेवल्स ऑफ 4510। तो 4510 अगर मार्केट में प्रेशर बना रहा तो ही ये सपोर्ट जो है टेस्ट हो सकता है 4510 का। लेकिन अगर आपको डीमार्ट एक्यूमुलेट करना है तो इसके लिए मैं आपको रेंज बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बार सपोर्ट लेता है डीमार्ट ने, दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 4560। तो 4560 से लेके 4510 ये जो 40 रुपीज़ का रेंज है, यहाँ पे अगर आपको डीमार्ट एक्यूमुलेट करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंपनी है ये उतनी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में नहीं आती, क्योंकि ये भी ऑलमोस्ट एक डिफेंसिव सेक्टर की भी कंपनी है, डिफेंसिव सेक्टर की कंपनी है। क्योंकि जो लोग हैं वो फंडामेंटल चीज़ें यानी कि खाना जो यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स वो सब तो ये डीमार्ट से लेने वाले, और वर्स्ट सिचुएशन में भी डीमार्ट का धंधा कम नहीं होता। इसलिए 4560 से लेकर 4510 ये रेंज बन जाता है बाय ऑन डिप के लिए, डीमार्ट के लिए, क्योंकि RSI जो है वो आ गया है अपने बाइंग जोन के अंदर इतने डिफेंसिव स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है हाउसिंग लोन सेक्टर का नंबर 1 कंपनी, दैट इज HDFC, जो जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है हमारे सपोर्ट के आसपास। तो अगर आपको मिला इसी सपोर्ट पे, दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 2560 से लेकर नीचे जहाँ पे सपोर्ट लिया था 2520 पे, 2560 और 2520 ये जो
₹40 का रेंज है, ये बन जाता है बाइंग जोन HDFC के लिए, क्योंकि RSI जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है काफ़ी दिनों से। तो डेफिनेटली अगर आपको इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिला, इतना जाइंट स्टॉक मिला इतने अच्छे ओवरसोल्ड जोन में, तो डेफिनेटली आप कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं इन लेवल्स पे इस ₹40 के रेंज में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है शानदार लॉन्ग टर्म में रिटर्न देने वाला स्टॉक, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक में जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार सपोर्ट के आसपास कर रहा है, हमारे सपोर्ट को रिस्पेक्ट और कर रहा है कंसोलिडेट, और इसका जो लेवल्स है आपको भी बायट हो गया रहेगा अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं। इसका बाय ऑन डिप लेवल बन जाता है 1740। अगर आपको मिला 1740 एक काफ़ी एक्यूरेट बाइंग लेवल बन जाता है कोटक महिंद्रा बैंक के लिए, क्योंकि 2 बार 3 बार 4 बार कैंडल ने रिस्पेक्ट किया है इसी सपोर्ट को, दैट इज 1740 को। तो अगर आपको मिला 1740 या फिर उसके आसपास, तो आप डेफिनेटली कोटक महिंद्रा बैंक जैसे एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और हाई रिटर्न देने वाले स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसका RSI चल रहा है ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का नंबर 1 कंपनी। भले इस साल लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्लेम्स थे, इसलिए HDFC लाइफ, SBI लाइफ इन्होंने भी उतने ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे भरोसा है, अगर आपको लगता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ेगा, जो मेरे ख्याल से तो डेफिनेटली बढ़ेगा, अब कोविड के टाइम में सबको इंपॉर्टेंट समझ गया है इंश्योरेंस का, तो आगे चल के बाकी के कंपनी बढ़े या ना बढ़े, मार्केट लीडर को तो फायदा होता ही है, क्योंकि सबसे पहले लोग किसको चूज़ करेंगे, मार्केट लीडर को ही चूज़ करेंगे, क्योंकि उसके पास उसका फैसिलिटीज़ रहता है और कुछ रीजन्स रहते हैं जिसकी वजह से वो मार्केट लीडर बना है। तो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में मार्केट लीडर है HDFC लाइफ, और इसका जो बाय ऑन डिप लेवल है जैसे कि आप देख सकते हैं सपोर्ट लिया है इसी लेवल पे, दैट इज एट लेवल्स ऑफ 630। तो 630 पे अगर आपको मिला HDFC लाइफ तो डेफिनेटली आप कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं, क्योंकि RSI चल रहा है ओवरसोल्ड जोन में। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है, अगर आपको अपने पैसे सेफ रखने, अगर आपको FD से हल्के से ज़्यादा रिटर्न्स चाहिए और अपने पैसे सेफ रखने, तो ही आप इस बैंक में जा सकते हो। और अगर आपको कोई PSU बैंक लेना है तो बाकी के बैंक्स प्लीज़ अवॉइड कीजिए, मैं हाथ जोड़ के मांग रहा हूँ। अगर आपको आपके पैसे नहीं चाहिए तो प्लीज़ किसी को दान दीजिए, लेकिन बाकी PSU स्टॉक्स में मत डालिए। सिर्फ एक जो है बैंक में, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसमें आप डाल सकते हैं, जिससे आपको जो है FD से ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसके अगर CAGR देखें तो 11% के, तो FD से ज़्यादा रिटर्न्स मिल जाएंगे, और ये बैंक डूबेगी तो नहीं, तो आपके पैसे डूबने के भी चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। तो अगर इसका मैं बाय ऑन डिप लेवल बताऊँ तो फिलहाल जो है 450 से लेकर 445, इसके अंदर आप कुछ क्वांटिटीज़ ले सकते हैं। प्लीज़ अग्रेसिव बाइंग मत करना, धड़ाधड़ प्लीज़ मत उठाते जाना, हल्के क्वांटिटीज़ लेना है अगर आपको PSU स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करता, अगर आपको रिटर्न चाहिए तो आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि HDFC, कोटक हो या फिर ICICI। अगर आपको पैसे सेफ रखने तो या PSU के साथ जाइए। तो 445 से लेकर 450 बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए बाय ऑन डिप लेवल, क्योंकि RSI आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन के अंदर। ओके, अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी, हल्के क्वांटिटीज उठानी है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है एक ब्राइट फ्यूचर वाला स्टॉक, जो है इंडिया मार्ट इंटरमेश, जो चल रहा है अपने बाइंग लेवल के यहाँ पे। अगर आपको मिला, अगर आपने अब तक नहीं लिया इंडिया मार्ट इंटर में, जैसे कि मैंने आपको इस सपोर्ट पे लेने कहा था, डेट इज एट लेवल्स ऑफ 6520 या फिर 6500 पे, अगर किसी ने यहाँ पे लिया, बिल्कुल भी गलती नहीं किया आपने, काफ़ी एक अच्छे जोन पे लिया। अभी वो तो किसी की गलती नहीं है कि स्टॉक नीचे जा रहा है, वो तो सिर्फ इन्वेस्टर्स को एक गोल्डन मौका मिल रहा है कि जिसने नहीं लिया है उसे मौका दे रहा है स्टॉक, प्लीज़ मेरे में इन्वेस्ट कर दीजिए अगर आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनानी है। जिन्होंने इन लेवल्स पे किया बिल्कुल भी रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। RSI काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में आपने काफ़ी जगह पे आपने काफ़ी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है। अगर किसी का बाय करना रहेगा तो उसके लिए मैं बाय ऑन डिप लेवल बता रहा हूँ 6250 के आसपास। तो अगर आपको मिला 6250 के आसपास इंडिया मार्ट इंटरमेश, तो आप इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं। ध्यान रखिए 4 to 5% से ज़्यादा बिल्कुल वेटेज नहीं देना। छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, भले फ्यूचर पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन फिर भी वेटेज देके नहीं चलना। ओके, नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो भी है एक हाई फ्यूचर पोटेंशियल वाली कंपनी, दैट इज CDSL, जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार रिस्पेक्ट किया हमारे सिस्टम के सपोर्ट को, दैट इज एट लेवल्स ऑफ 1460। तो अगर किसी को लगता है कि CDSL, यानी अगर आपको लगता है डीमैट अकाउंट्स आगे जाके बहुत बढ़ेंगे, जैसे कि अब यंगस्टर्स में क्रेज़ आ रहा है, काफ़ी लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में पता चल गया है, तो अगर आपको लगता है कि CDSL कैम्प्स इनका जो बिजनेस है वो आगे चल के बढ़ेगा, तो आप डेफिनेटली इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो इसका बाय ऑन डिप लेवल है 1460। तो अगर आपको मिला 1460 या फिर उसके आसपास, तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं CDSL में, क्योंकि RSI जो है ये भी उतना ज़्यादा ओवरसोल्ड जोन में नहीं आता, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कुछ ही क्वांटिटीज बाय ऑन डिप कीजिएगा। अगर आप 5 स्टॉक्स लेने वाले तो 2 या 3 यही लीजिएगा और बाकी का कैपिटल रिजर्व रखिएगा किसी और स्टॉक के लिए। ओके, सो 1460 था, इसके लिए कुछ ही स्टॉक्स बाय ऑन डिप करने के लिए लेवल। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ म्यूचुअल फंड का स्टॉक, दैट इज
कैम्स की बात करें तो काफ़ी लोगों को बोर कर दिया होगा इसने कि कब ऊपर जाएगा, लेकिन इस टाइम कोई जो सर्वाइव करेगा उसी को तो असली रिटर्न्स मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिनों से RSI जो है वो ओवरसोल्ड जोन में है, और यहाँ पे कैम्स ने लिया था सपोर्ट दैट इज एट द लेवल्स ऑलमोस्ट 2560। तो अगर आपको मिला 2560 या फिर उसके आसपास कैम्स, तो आप डेफिनेटली कुछ बाय ऑन डिप कर सकते हैं कैम्स में। ध्यान रखिए 4 to 5% से ज़्यादा वेटेज नहीं देना, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है, ओके। लेकिन फ्यूचर पोटेंशियल तो डेफिनेटली ज़्यादा है, तो इन्वेस्ट अगर आपको करना है तो आप डेफिनेटली इन लेवल पे कर सकते हैं, दैट इज 2560 या फिर उसके आसपास अगर आपको मिला कैम्स तो आप इसमें बाय एंड डिप कीजिएगा, ओके। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल वापस मिलते हैं एक और नए बाय एंड डिप वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।